गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। जैसा कि सामान्य आधारित विषय में हम लोग पर्यावरण और ग्रामीण विकास पढ़ रहे थे और इसको हम लोग खंड क में जानते हैं, जिसमें 50 नंबर का और 50 नंबर का उद्यमता का विकास। यही बचा है उद्यमता का विकास। लेकिन पर्यावरण शिक्षा और ग्रामीण विकास में 2 चैप्टर हमसे छूट गए थे, तो उनको मैं आज रिवीजन में ले रहा हूँ। आप लोग देखें, जैसे पर्यावरण की समस्याएं क्या हैं। मतलब जब पर्यावरण असंतुलित होता है तो उस समय कौन सी समस्या आपके सामने आती है। तो प्राकृतिक, अगर वैसे तो पर्यावरण देखिए यहाँ नीचे लिखा है, 2 प्रकार के होते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। पर प्राकृतिक, एक तो भगवान द्वारा या प्राकृतिक कह लीजिए आप, जैसे कि बाढ़, भूकंप, ये सब। और दूसरा मानवी, जो आप गाड़ी में पेट्रोल से उड़ाते हैं तो उससे हवा प्रदूषित होती है। और तो उसके बाद पेड़ काटते हैं आप। तो जब पेड़ काटेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपका कटाव भूमि की होने लगेगी वर्षा में। और उसी कटाव को हम जो यहाँ यहाँ पे भूस्खलन कहते हैं। अक्सर भूस्खलन भी कहते हैं। और उन्हें वन के जो संसाधन, आपको यहाँ पर टॉपिक है वन के संसाधन जो दिया हुआ है, ये हेल्सन के द्वारा भी कहा गया है कि वन को अगर परिभाषित करते हुए कहा है कि वृक्षों का एक खड़ा हुआ समूह से विभिन्न प्रकार के पादपों के साथ सबूत सहसंग बनाता हो वन कहलाता है। मतलब पेड़ हो और उसके नीचे आप जो है पादप, मतलब वनस्पतियां रहती हैं, तो जिसको ये रहने से जो वो समूह बनता है उसे हम वन कहेंगे। ऐसा नहीं कि आपने आम का बगीचा लगा दिया तो वो वन है, या कुछ और लगा दिया, चला हम चलो तो ये वन है। और ऐसा कुछ उसी को वन कहेंगे। मतलब वृक्ष हों, उसके नीचे वनस्पतियां हों। तो इन्हीं का सब आज दोहन न हो रहा है झूमिंग खेती द्वारा। झूमिंग खेती क्या है? मतलब बीच में से वन, आपने सब पेड़ पौधे काट दिए, वनस्पतियां हटा दी और वहाँ पे आप खेती कर रहे हैं। तो ये सब पर्यावरण समस्याएं बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से है। तो आगे देखते हैं। जो है इसमें झूमिंग खेती, देखिए ये क्या है। झूमिंग खेती द्वारा वन विनाश हो रहा है। और ये ज़्यादातर कहाँ हो रहा है? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम में भी झूम खेती की खेती मतलब हो रही है। खेती पेड़ काट के वहाँ पे आदमी लगा दे रहा है। इससे और देख लीजिए वन। अब इसको रोकने के उपाय, इसमें एक सवाल पूछता है अक्सर, चिपको आंदोलन क्या है? तो चिपको आंदोलन सर सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में लड़ा गया था। पेड़ काटा जा रहा था तो मेघा पाटेकर जी ने उसको सुपरवाइज किया था इस आंदोलन को, और वहाँ पेड़ों पे जाके चिपक गए थे लोग। तो कि पेड़ काटने से पहले आप हमको काटो। तो ये चिपको आंदोलन इसी वन से निकला है। तो चिपको आंदोलन अक्सर पूछ देता है क्या है, तो आप 5 लाइन उस पर जरूर लिखिए। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इसे आंदोलन का नेतृत्व, वो मतलब संचालक थे, और नेतृत्व मेघा पाटेकर जी, अक्सर आप टीवी में देखते होंगे, इन्होंने किया था। तो वनों की सुरक्षा के उपाय अगर आपसे पूछता है, तो वन में प्राकृतिक आग भी लगती है, तो उनको सबको रोकने के लिए सरकार को भी सामने आना चाहिए। गांव में वन क्षेत्र तो लगभग ख़त्म होता जा रहा है, कहाँ कोई पेड़ लगा रहा है। अब तो आम अमरूद के बागीचे लग रहे हैं। तो इसलिए उसको बनाना चाहिए। वनों के विस्तार पर पूर्ण मतलब वनों में शिकार ना करने जाए, इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। इन तरह के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पूरा मिल जाएगा। वनों में ये चैप्टर छूटा हुआ था। अभ्यासीय प्रश्न में आप देखिए, तो इसमें अक्सर जो है वही भूस्खलन क्या है। और भूस्खलन चूंकि वन से जुड़ा हुआ है, पेड़ काटेंगे तो ज़मीन का कटाव होगा। और 4 कारण बता दीजिए वन विनाश या वनों के ह्रास के 4। झूम खेती, वनों की अंधाधुन आप अपने घर में दरवाज़ा खिड़की के लिए हम लोग काट रहे हैं। 2 पूर्ण सरकारी नीतियाँ भी हैं। और नलों झीलों में प्रदूषण से आपसे क्या प्रदूषण, देखिए जल में भी होता है, वायु में भी होता है। और प्रदूषण तो आप हर जगह आजकल खाने में मिलावट हो रही है। लेकिन जो ये नदियों में प्रदूषण की बात कर रहे हैं, ये प्रदूषण होता है जैसे कि आप अपना खेत में डायूरिया पोटास डालते हैं, तो वो डायूरिया पोटास जो है अंत में पानी के द्वारा होते हुए नदियों में, नदियों से झीलों में, झीलों से
जो है आगे मतलब पूरी गंगा यमुना जो है गोमती नदियों तक चला जाता है, जिससे कि हमारी नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं। और ग्रामीण विकास का अर्थ एक चैप्टर और था कि ग्रामीण विकास का अर्थ क्या है, मतलब ग्रामीण विकास का मेन अर्थ क्या है। यह एक विधि है और इसके द्वारा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लोगों को समृद्ध किया जाता है। तो यह एक विधि है, ये भी आप कह सकते हैं। यह एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, मतलब विधि भी है और प्रोसेस अलग चीज़ है। इसके द्वारा ग्रामीण संस्कृति को विज्ञान और तकनीक प्रयोग द्वारा आधुनिक बनाया जाता है। और उसके बाद एक उद्देश्य है जिसके द्वारा जीवन में गुणवत्ता सुधार किया जाए। तो ग्रामीण विकास की यही परिभाषा है, लेकिन एक लाइन की परिभाषा बड़ी अच्छी है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनेक न्यून आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना और उनके जो है उनको आत्मपोषित करना, मतलब ऐसा नहीं बड़ा छोटा और जाति बंधन धर्म आदि में इनको नहीं, उनको आत्मपोषित करना। जब ऐसा आप करेंगे तभी ग्रामीण का विकास होगा। और सब लोग इससे अभिप्राय हमारा यही है। देखिए यहाँ पर इन्होंने इस तरह से भी लिखा है, किताबी भाषा है, लेकिन उसमें भी वही है, न्यूनतम आय के लोगों को आगे बढ़ाना और प्राथमिकता देना, आत्मपोषित करना और ऐसे व्यू की रचना करना। आजकल तो बहुत सरकारी योजनाएं आ रही हैं, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, तो इनके बारे में आपसे पूछेगा और कुछ नंबर भी पूछेगा, जैसे आप एम्बुलेंस का नंबर बताएं, फायर ब्रिगेड का नंबर बताएं। तो ये सब जीके के सवाल हैं, ये सामान्य आधारित विषय में आते हैं। तो ग्रामीण विकास में आपको ये जानना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं कि सब किताब की भाषा है, थोड़ा अखबार वगैरह भी पढ़ते रहें, सरकारी योजनाओं को आप देखते रहें, उनके बारे में जानें। 4 लाइन 5 लाइन की ये क्या है, क्यों है, अंत्योदय कार्ड है तो क्यों है, क्या है, मनरेगा है तो क्या है, क्यों है, ये चीज़ आपके मन में रहना चाहिए। जब तक क्या क्यों आप अपने मन में नहीं लाएंगे तब तक आप एक सफल छात्र के रूप में या कुछ भी उद्योग करेंगे, हम तो कहते हैं कि एक छोटा सा भी काम करेंगे तो आपको सफलता बड़े तक आप जाना चाहेंगे तो ज़रूर मिलेगी। तो आप योग्यता इंटर तक व्यावसायिक होनी चाहिए, वो मैं आपको दे रहा हूँ। ये पूरा भी मार्केटिंग मैनेजमेंट भी पढ़ाऊँगा आपको, उसके बाद मैनेजमेंट भी पढ़ाऊँगा और भी चीज़ें पढ़ाऊँगा जिसमें मेरा पर्सनल अनुभव भी है। तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ किताब की भाषा आपको बताऊंगा, मेरे पास पर्सनल अनुभव भी है, मैं उसको भी उसमें डालूंगा और उसी का एग्जाम्पल लेके आपको बता दूंगा। तो आगे आइए देखते हैं। ग्राम विकास जो है आपका एक चार्ट के रूप में, आप किसी ग्राम का अगर विकास करना है तो कृषि और उद्योग, उसके अंदर ग्रामीण हों, कुटीर उद्योग ही हों और उनका आधुनिकीकरण तकनीकी और ये उनका विपणन, विपणन का मतलब जो है मार्केटिंग, मार्केटिंग है। मतलब ये नहीं कि गेहूँ उगाया और बनिया को बेच दिया, तो वो तो सेल्फ क्रय विक्रय हो गया। लेकिन मार्केटिंग में क्या है कि आप चुकंदर उगा रहे हैं तो उस चुकंदर की पूरे मार्केटिंग होगी, तो 10-20 गांव के लोग आपका लें, दैट इज़ द मार्केटिंग। तो आगे हम पढ़ेंगे इसमें। तो वन ग्राम विकास देखिए, कृषि से, कृषि का विपणन है, उद्योग अगर आप भरुका बना रहे हैं तो उसका विपणन है, शिक्षा होना ही चाहिए, हर गांव में है इंटर कॉलेज और उसमें जो है सारी चीज़ें तकनीकी, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसको हम रेडियो टीवी कह लेते हैं। और उसके बाद सेवाएं, मतलब डिस्पेंसरी जो आप गांव में ग्राम विकास में बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अब किसी गरीब आदमी का बच्चा पैदा करना है तो सब ऑपरेशन नहीं ना करा पाएगा, तो उसके लिए डिस्पेंसरी हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, परिवार कल्याण हो और उनका कोई एक बैंक भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको छोटे मोटे कार्य के लिए, रोजगार के लिए लोन भी चाहिए होता है। उद्यमता का विकास में हम देखेंगे। और उसके बाद ग्रामीण विकास करने के लिए आप कुछ सुझाव दे दीजिए, तो आप दे सकते हैं कि बता सकते हैं कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी तो इस समय रोजगार की समस्या है। ये देखिए 94 से हम लोग इसको पढ़ा रहे हैं, तो रोजगार चाहिए और महिलाओं की सहभागिता बढ़ाई जाए। कुटीर उद्योग जैसे कि भरका वगैरह है, तो और कृषि आधारित उद्योग जैसे आप गांव में गन्ना, चावल, दाल ये पैदा करते हैं तो उस पे आधारित उद्योग वहाँ पे स्थापित कराए जाएं लोगों द्वारा। और उसके बाद बाकी तो सरकारी चीज़ें हैं, इसको आप जानें और इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अक्सर पूछता है ग्रामीण विकास के लिए कुछ सुझाव दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों आज के लिए। और सामान्य आधारित विषय कक्षा 12 का हमारा यह 100 अंक का इसमें आता है। और लगभग अगर लड़का ढंग से कॉपी लिखे, हाशिया दे के, मार्कर और थोड़ा सा काला नीला पेन लगा के
तो इसके अंदर 5 लाइन 10 लाइन सटीक लिखनी होती है। आप अपनी भाषा में लिखें, मैं भी लोकल भाषा में ही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप अपनी भाषा में लिखें कि हाँ भाई, वन को काटने से क्या होगा। तो आप अपनी भाषा में जब लिखेंगे तो उसका ज़्यादा महत्व है। किताब की भाषा, मेरी भाषा, ये आपको समझाने के लिए है। और बाकी चीज़ आप अपनी भाषा में अगर लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों आज के लिए।